हिमालय की ऊंचाइयों में एक मां इंतजार कर रही है। वो है माता वैष्णो देवी और उनकी गुफा शांति और शक्ति का स्थान है। हर साल लाखों लोग उनका बुलावा महसूस करते हैं। वे भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी आते हैं। उनकी यात्रा कटरा से शुरू होती है, जो त्रिकुटा पहाड़ों की तलहटी में बसा एक चहल पहल वाला शहर है। हवा में उत्सुकता का गुंजन है। तीर्थयात्री आगे की चढ़ाई के लिए अपने तन और मन को तैयार करते हैं। ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस होती है, उत्साह और श्रद्धा का मिश्रण। हम भी इसे महसूस करते हैं। मां का बुलावा। त्रिकुटा पर्वत, पवित्र मंदिर के रक्षक, ऊंचे खड़े हैं। 3 चोटियां आकाश को छूती हैं, जो 3 देवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता वैष्णो देवी इन पहाड़ों के हृदय में निवास करती हैं। उनकी उपस्थिति हर चट्टान, हर पेड़, हवा के हर झोंके में व्याप्त है। उनके पास की यात्रा तन और मन की तीर्थ यात्रा है। यह आस्था की परीक्षा है, जिसका फल उनका दिव्य आशीर्वाद है। हवा जय माता दी के जयकारों से गूंज रही है। तीर्थयात्री एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक समुदाय जो आस्था से एकजुट है। हम अजनबी हैं, फिर भी इस साझा उद्देश्य से बंधे हैं। हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारी यात्रा पवित्र झरने बाणगंगा से शुरू होती है। तीर्थयात्री इसके जल में खुद को शुद्ध करते हैं, अपनी परेशानियों को धो देते हैं। हवा धूप की खुशबू से महक रही है। घंटियों और मंत्रोच्चार की आवाजें हवा में गूंज रही हैं। हम भक्तों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। उनके चेहरे भक्ति से चमक रहे हैं। हर कदम आस्था का कार्य है। परमात्मा की ओर एक कदम। मां के धाम तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। कुछ लोग पैदल चलना चुनते हैं। उनके कदम उनके दिलों में भक्ति की गूंज को दर्शाते हैं। दूसरे लोग टट्टू चुनते हैं। उनकी स्थिर चाल उन्हें घुमावदार रास्ते पर ले जाती है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए पालकियां हैं, जिन्हें मजबूत हाथों से ढोया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तरीका क्या है, भावना वही रहती है। हम सब मां की नजरों में समान हैं। हर कदम हमें मां के करीब लाता है। हवा ठंडी पतली होती जाती है। पहाड़ बड़े होते जाते हैं। उनकी उपस्थिति भयावह और सुकून देने वाली दोनों है। हम प्रकृति की सुंदरता से घिरे हुए हैं, जो उस दिव्य शक्ति की याद दिलाती है जो सभी चीजों में व्याप्त है। तीर्थयात्रियों के बीच की दोस्ती दिल को छू लेने वाली है। अजनबी लोग खाना, पानी और प्रोत्साहन के शब्द साझा करते हैं। रास्ता लंबा और कठिन है। हमारे संकल्प की परीक्षा ले रहा है, लेकिन हर चुनौती का सामना नए दृढ़ संकल्प के साथ किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मां इंतजार कर रही है। वह हमारे प्रयासों को देखती है, हमारी भक्ति को महसूस करती है। आस्था के साथ उठाया गया हर कदम हमें उसकी कृपा के करीब लाता है। अर्धकुंवारी पहाड़ के आधे रास्ते में एक गुफा विश्राम प्रदान करती है। यहाँ मां ने भैरवनाथ के साथ युद्ध से पहले 9 महीने आराम किया था। तीर्थयात्री प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। हम शक्ति के इस स्थान पर यहाँ उनकी उपस्थिति को दृढ़ता से महसूस करते हैं। यात्रा जारी है। जगहों और ध्वनियों का एक ताना बाना। तीर्थयात्रियों का लयबद्ध मंत्रोच्चार, गुजरते हुए टट्टुओं की झंझनाती घंटियां, नीचे घाटी के मनमोहक दृश्य। रास्ते में जलपान स्टॉल हैं, जो थके हुए यात्रियों को राहत प्रदान करते हैं। हम इस यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। साथ ही तीर्थयात्रियों का समर्थन और मां की कृपा हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है। अंत में हम माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम भवन पहुंचते हैं। हवा ऊर्जा से कंपन करती है। शांति और पवित्रता का एक स्पष्ट एहसास। थकान दूर हो जाती है। उसकी जगह उपलब्धि की भावना और असीम भक्ति ले लेती है। हम कर दिखाया। हम घर पहुंच गए हैं। दर्शन के लिए कतार आंगन से होकर गुजरती है। मानवता की एक नदी जो परमात्मा की ओर बह रही है। इंतजार लंबा है, लेकिन प्रत्याशा हमें गर्म रखती है। अंत में हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। एक छोटी गुफा जहां मां 3 प्राकृतिक शिला संरचनाओं के रूप में निवास करती है। जब हम श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शब्द उन भावनाओं को व्यक्त करने में विफल हो जाते हैं जो हमारे माध्यम से उमड़ती है। हम परमात्मा की उपस्थिति में हैं, उनके प्रेम और कृपा में नहा रहे हैं। इस पवित्र स्थान में हमारी सभी परेशानियां महत्वहीन लगती हैं। हम गुफा से बाहर निकलते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तीर्थयात्रा ने हमारी आत्माओं को शुद्ध किया है।
हमारे विश्वास को नवीनीकृत किया है। हम अपने साथ मां का आशीर्वाद लेकर चलते हैं, जीवन की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आशा और शक्ति की किरण। इस अनुभव की स्मृति, कठिन चढ़ाई, मित्रता, दिव्य दर्शन हमेशा हमारे दिलों में अंकित रहेगी। हम माता वैष्णो देवी की कृपा से हमेशा के लिए बदल गए हैं।